अस्सलाम वालेकुम जी। आज की इस डिस्कशन का मौजू जो है ये है जी डीएचए मुल्तान के हवाले से। ये एक बड़ा इन्फॉर्मेटिव व्लॉग होने जा रहा है जिसके अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा पूरे डीएचए मुल्तान के हवाले से कि इसके अंदर क्या माजी में इसकी किस तरह की इन्वेस्टमेंट रही है, जो लोग इस वक्त तक स्टक हैं उनके लिए इसके अंदर क्या खुशी की खबर है और आने वाले दिनों में क्या डीएचए मुल्तान के हवाले से कैसा प्रोजेक्ट होने जा रहा है। तो ये सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। मेरे चैनल को एंड तक देखिएगा और वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। डीएचए मुल्तान नो डाउट एक बहुत अच्छा, बहुत बड़ा और बड़ा मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर पे बनने वाला एक अच्छा प्रोजेक्ट है जो कि डीएचए का प्रोजेक्ट है। डीएचए लाहौर का ये प्रोजेक्ट है जिसके अंदर 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला, 1 कनाल और 2 कनाल के रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं और इसी तरह 4 मरला, 8 मरला के और इसी तरह 2 मरला की सेक्टर शॉप्स कमर्शियल में अवेलेबल हैं। ये सारी चीजें मौजूद हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसकी ब्रीफ डिस्कशन कि इसके अंदर कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जो कि इसके रेट्स को ऊपर लेके जा सकती हैं और इसी तरह इसके थोड़ा सा माजी हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, माजी में अगर हम देखें तो डीएचए मुल्तान जो है ये 2014-15 का प्रोजेक्ट है और इसको बड़ी तेजी के साथ अगर हम किसी कोई प्रोजेक्ट देखें कि डेवलप जितनी तेजी के साथ हुआ है उनमें ये डीएचए मुल्तान का बड़ा नाम आता है कि इसने बड़े तेजी के साथ यहाँ पे डेवलपमेंट हुई है। हमेशा कोई भी प्रोजेक्ट कोई भी प्रोडक्ट डिस्कस करने से पहले अगर हम उसका कंपैरेटिव एनालिसिस करें तो चीजें बड़ी आसानी के साथ समझना आसान हो जाती हैं। डीएचए मुल्तान और डीएचए गुजरांवाला ये दो ऐसे प्रोजेक्ट थे जो कि डीएचए लाहौर के आगे सब प्रोजेक्ट थे जो कि इकट्ठे तकरीबन ऑलमोस्ट लॉन्च हुए 2014 के अंदर दोनों की लॉन्चिंग हुई। इस वक्त अगर हम ग्राउंड के ऊपर देखें, ग्राउंड के ऊपर डेवलपमेंट देखें, अगर इसके अलावा इसकी मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें, इसका मास्टर प्लान को देखें तो डीएचए मुल्तान डीएचए गुजरांवाला को बहुत पीछे छोड़ के आगे चला गया है। नो डाउट डीएचए गुजरांवाला के अंदर डीएचए ने कोशिश की एयरवे लगुना लेके आने की। इसके अलावा भी बहुत इन्होंने पीछे एक बैलेट की, उसके साथ भी इन्होंने इसको कोशिश की, लेकिन डीएचए मुल्तान तक ये नहीं पहुंच सके। क्या रीजन थी, क्या चीजें हैं, ये एक अलग टॉपिक है, ये एक अलग व्लॉग के अंदर इंशाल्लाह ताला आपके साथ ये डिस्कस करूंगा। अब बात कर लेते हैं कि डीएचए मुल्तान के अंदर इस वक्त क्या रेट्स चल रहे हैं और क्या आगे इसकी जो है वो प्राइस अफेक्शन है, किस बेस के ऊपर प्राइसेस इंक्रीज हो सकती है। डीएचए मुल्तान के अंदर अगर हम इस वक्त देखें तो 5 मरला का प्लॉट आपको जो है वो तकरीबन वी ब्लॉक के अंदर 28 लाख 27 लाख से स्टार्ट होके इसी तरह टी और पी, ये 3 सेक्टर के अंदर जो है वो पी, टी और वी के अंदर 5 मरला है तो ये तकरीबन 40 लाख तक, 27-28 से लेकर 40 लाख तक कॉस्ट ऑफ लैंड के ऊपर इस वक्त आपको प्लॉट मिल जाता है। 8 मरला की बात की जाए तो ये तकरीबन कोई 40-42 लाख से लेके कोई 48-50 तक यहाँ पे उसकी जो है वो मार्केट में अवेलेबिलिटी है। इसी तरह 10 मरला की बात की जाए तो वो कोई 50 से स्टार्ट होके और इसी तरह 60-62-3 तक जाते हैं। 1 कनाल की बात की जाए तो 62-3 से स्टार्ट होके 1 करोड़ 30-35 तक जो है ये जाते हैं। अगर आप सारी इसकी प्राइस ब्रैकेट देखें तो सारे रेट्स दूसरे रेट्स के साथ लिंक कर रहे हैं कि जब मार्केट तेज थी तो तब इनमें एक अच्छा गैप, एक अच्छी जो था वो एक इनके अंदर जो डिफरेंस था वो ज्यादा आ चुका था। लेकिन अभी मार्केट जब स्लो हुई है तो जितनी तेजी के साथ ऊपर से प्राइसेस नीचे आई हैं, सबसे ज्यादा करेक्शन अगर आप देखें तो एक कनाल के प्लॉट्स के अंदर आई हैं, उसके बाद 10 मरला के अंदर आई है, उसके बाद 8 मरला के अंदर और उससे कम जो है वो आपकी 5 मरला के अंदर आई है। अगर इस वक्त अगर आप देखें हालिया इस वक्त मार्केट के अंदर तो इस तनाजर में आप देखें तो इसके अंदर 5 मरला के अंदर तो हमें थोड़ी बहुत ट्रेडिंग होती नजर आ रही है। 10 मरला और 1 कनाल जो है वो 10 मरला और 8 मरला तो बिल्कुल स्टक चल रहा है और 1 कनाल के अंदर भी थोड़ी बहुत है लेकिन वो भी कंपैरेटिवली बहुत कम है, यानी कि तकरीबन को 10% तक वहां पे थोड़ी बहुत सेल परचेज है। जो वारे का सौदा आ जाता है, जो मार्केट में थोड़ा सा बेहतर रेट के ऊपर, कम रेट के ऊपर को बेचना चाह रहा है तो उसकी चीज बिक जा रही है आसानी से, और जो मार्केट रेट के ऊपर जो है वो बेचने की कोशिश कर रहे हैं वो चीजें स्टक हो रही हैं, उनके अंदर कोई भी ऐसा हमें बेहतरी नजर नहीं आ रही। डीएचए मुल्तान का फ्यूचर अगर आप अपने जेहन में 2 साल का टाइम फ्रेम रखते हैं तो बहुत ब्राइट है। उसके अंदर उसकी 2-3 वजूहात हैं। सबसे बड़ी मेजर रीजन यह है कि उसके जो जितने बड़े इसके इस वक्त प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, आप 5 स्टार होटल्स को ले लें, आप अपार्टमेंट बिल्डिंग्स को ले लें, आप उसके अंदर जो भी एक इम्यूनिटीज हो सकती हैं, जिस तरह अभी रिसेंटली आप इनका जो है वो ओपन हुआ है रोमेंजा गोल्फ कोर्स को ले लें, तो आपके सदरन पंजाब के अंदर सबसे बड़ा कमर्शियल हब, सबसे बड़ा जो मुल्तान की मैं पर्टिकुलरली बात कर रहा हूं, और इसके बाद सबसे अच्छा मॉडर्न डेवलप्ड सोसाइटी वो डीएचए मुल्तान ही आपको, डीएचए मुल्तान शहर के अंदर आपको मिलेगी।
अच्छा, इसके अंदर ना सिर्फ आपका कराची, लाहौर और रावलपिंडी, इस्लामाबाद का या इसके गिरदोनवा के शहरों का, छोटे-मोटे शहरों के वहाँ पे लोगों की इन्वेस्टमेंट्स हैं, बल्कि लोकल्स की बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स हैं। अभी मैं पिछले व्लॉग के अंदर भी आपके साथ डिस्कस कर रहा था कि अगर आप प्लान कर रहे हैं, आपका बजट लिमिटेड है, अगर कोई भी बंदा हमारे पास लाहौर डीएचए के अंदर, जिस तरह मैं फेज़ 6 में बैठा हूँ, तो वो बंदा कहता है जी कि मेरे पास 3 मिलियन की अराउंड बजट है और मैं किसी डीएचए के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूँ, तो हमारा सबसे पहला ऑप्शन जो होता है वो डीएचए मुल्तान होता है। और डीएचए मुल्तान में 5 मरले का जब प्लॉट हम किसी बंदे को 30, 32, 35 लाख ऑफर कर रहे होते हैं और उसके ऊपर 100% है कि अगर थोड़ी सी मार्केट के अंदर बेहतरी आई तो यही उनका 45-50 लाख का जो है वो बिक जाना है, यानी 10 से 15 लाख का उसके अंदर गैप कुशन मौजूद है। तो लोग उसके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये एक लॉजिकल बात है कि एक रेट 45-48 लाख से नीचे आए हुए हैं और वो आज वक्त आपको 30, 32, 35 लाख में मिल रहे हैं। तो आप उन लोगों से बेहतर बाइंग कर रहे हैं जिन्होंने 45 लाख का, जिन्होंने 48 लाख का या 42 लाख का अबव 40 के अंदर अबव 40 जो है वो ट्रेडिंग की है। तो आप उनसे 10 लाख रुपया, 8 लाख रुपया या 12 लाख रुपया सस्ती चीज ले रहे हैं, तो आपके प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा हैं, आपके कामयाब होने के चांसेस ज्यादा हैं। इस वक्त अगर ओवरऑल सिनेरियो को देखा जाए तो आप जितने भी आपको इस वक्त रियल एस्टेट नजर आएगी, हर चीज कारोबार, ना सिर्फ रियल एस्टेट प्रॉपर्टी का कारोबार, बल्कि आपकी टेक्सटाइल का कारोबार, ऑटोमोबाइल का कारोबार, कोई ऐसा कारोबार नहीं जिसके अंदर हम ये कहें कि इस वक्त पाकिस्तान में वो बेहतर चल रहा हो या जिसका ट्रेंड अपसाइड पे हो। लेकिन इस वक्त सबसे बेहतरीन टाइम अगेन आपका इस वक्त रियल एस्टेट में है और रियल एस्टेट में अगर आप लिमिटेड बजट के अंदर देखेंगे तो 5 मरला का ये सबसे बेहतरीन है, क्योंकि आपको रेट्स अच्छे मिल रहे हैं। अच्छा, मैं क्यों कह रहा हूं कि इस वक्त बाइंग का बेहतरीन टाइम है? सर, अगर आप इस वक्त देखें तो डीएचए लाहौर का या डीएच ऑल ओवर पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो मेजर लोग होते हैं जो कि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, वो आपका ओवरसीज तबका होता है, क्योंकि उनका डीएचए के ऊपर ट्रस्ट ज्यादा है कि उनको यहाँ पे कोई फ्रॉड के चांसेस नहीं होते, यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट डील्स हो रही होती हैं, यहाँ पे उनका पैसा एटलीस्ट सेव है, उनकी प्रिंसिपल अमाउंट सेव है, वो स्टेक के ऊपर नहीं है। तो अभी अगर पिछले 8-10 महीने से देखें तो आपका ओवरसीज जो कस्टमर है वो बिल्कुल खामोश है। रीजन बीइंग के जो मुल्क की हालात हैं, वो लोग मुल्क से बाहर बैठ के ना सिर्फ अपने फैमिलीज के हवाले से परेशान है कि जितना यहाँ पे इन्फ्लेशन और महंगाई का जितना इस वक्त हालात चल रहे हैं, बल्कि अपनी प्रॉपर्टीज को लेके भी बहुत परेशान है, तो वो मजीद आगे बाइंग नहीं कर रहे, आप हर चीज उन्होंने रोक के रखी हुई है। तो जिस वक्त थोड़ी सी मार्केट के अंदर एक अच्छी लॉन्ग टर्म पॉलिसी आ जाती है, 1 साल की अगर बेशक दे दे गवर्नमेंट, तो इससे ये दोबारा जब ओवरसीज लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना शुरू होंगे, इसी तरह आपके जो लोकल जितना भी आपका इन्वेस्टर है वो अगर इसके ऊपर दोबारा एक्टिव होंगे, तो ये एक अच्छी जो है वो आपकी जब जो है प्रॉपर्टी के अंदर आएगा। ऑब्वियसली जब डिमांड आएगी रेट्स ऊपर जाएंगे, और आपको पता है कि रियल एस्टेट के अंदर जिस वक्त डिमांड आती है और रेट्स आते हैं तो रेट्स ओवरनाइट ही चेंज होते हैं। तो अब इस सारे सिनेरियो को देखते हुए तो 5 मरला के हवाले से तो बेहतरीन है डीएचए मुल्तान में इन्वेस्टमेंट करने के हवाले से। इसके बाद कनाल की अगेन मैं कहूंगा 8 और 10 मरला से मैं थोड़ा सा आपको अभी भी कहूंगा कि वो थोड़ी सी ये होती है कि वो इतना ज्यादा लोगों का उसके ऊपर इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा, लेकिन एक कनाल के अंदर अगेन दोबारा जो है वो लोगों का अगर इंटरेस्ट डेवलप होगा तो ये अच्छी बाइंग होगी, वो दोबारा आपको जो है वो अच्छे रेट्स के ऊपर मिल जाएगी। इस वक्त अगर आप देखिए तो लोग कह रहे होते हैं कि शायद मार्केट और नीचे क्रैश कर देनी है, लेकिन नहीं, एक खास लिमिट होती है कि करेक्शन की भी। तो इस वक्त तक आपने बिल्कुल अपने बॉटम के ऊपर जो है वो जितनी भी प्रॉपर्टी की प्राइस जितनी गिरनी थी वो गिर चुकी हैं, और अब लोगों ने जिन लोगों ने एक डेस्परेट सेलिंग करनी थी वो भी कर चुके हैं। अब लोग बैठ के सुकून से देख रहे हैं हालात को, मामलात को। हर बंदा ऑप्टिमिस्टिक है, बाकियों की तरह मैं भी ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि जैसे ही थोड़े से इलेक्शन के बाद हालात थोड़े से बेहतर होंगे तो ये दोबारा आपका ये सेक्टर चलेगा, ये सेक्टर चलेगा तो आपका कंस्ट्रक्शन का सेक्टर चलेगा, कंस्ट्रक्शन का सेक्टर चलेगा तो रोजगार आएगा। जब इस तरह के रोजगार मामला दोबारा चलेंगे तो दोबारा बाइंग सेलिंग होना शुरू हो जाएगी। कोई ऐसी बात नहीं कि आपका जो है वो अगर एक 6 महीने, साल या 2 साल टफ गुजरे तो उसका ये मतलब नहीं कि आने वाला सारा टाइम ही जो है वो बड़ा मुश्किल होने वाला आ रहा है। इंशाल्लाह अभी भी कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण बाकी है, कहीं ना कहीं आपको दोबारा जो है वो इंशाल्लाह ताला ये चीजें दोबारा ग्रो करती हुई नजर आएंगी। मुल्तान के हवाले से बहुत सारे लोग जो जिस तरह कॉल्स कर रहे होते हैं, मैसेजेस कर रहे होते हैं कि सर उसके हवाले से कुछ बताएं, तो ये एक छोटा सा व्लॉग था जिसके अंदर मैंने थोड़ी सी इस तरह की एक जनरल पर्सपेक्टिव से आपके साथ बात करने की कोशिश की। इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग्स में मैं आपको जितने भी उसके रेट्स वाइज जो है वो आपके साथ इंशाल्लाह ब्लॉक वाइज आपके साथ वो डिस्कस करने की कोशिश करूंगा कि किस किस सेक्टर में क्या क्या रेट्स हैं और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इंशाल्लाह ताला ये आपके लिए बड़ा इंफॉर्मेटिव रहेगा। अगर आप घरों की सेल परचेज के हवाले से, आप इसी तरह प्लॉट्स की सेल परचेज के हवाले से या किसी भी चीज के हवाले से मशवरा चाहिए हो, तो मेरा नंबर ऑल टाइम मेरे चैनल के ऊपर, मेरी आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होता है। आप उसके ऊपर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपको एक प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस देने की हम जो है वो पूरा प्रॉपर कोशिश करेंगे।
उम्मीद करता हूँ इससे आपको जरूर फायदा होगा, अगर हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। एक नए ब्लॉग के साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।